हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। और पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो आपका स्वागत है थर्ड वीक ऑफ मार्च के वीकली करंट अफेयर में। जैसे कि आपको पता है, ये वीकली करंट अफेयर हर मंडे को मिलता है आपको। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपको नहीं पता कि ये मंडे को मिलता है तो आप ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें जो करंट अफेयर है वो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ठीक है। पर इस क्या नाम है, इसमें हम क्या क्या कवर करते हैं वो देख लेते हैं। पहली बात तो क्या क्या कवर करते हैं, डेज एंड इवेंट जितने भी होते हैं वो चीज़। ठीक है। ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड रिजिग्नेशन, बिल्कुल। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम, ओके। ठीक है। अवार्ड एंड ऑनर्स, ठीक है। स्पोर्ट न्यूज़ जो जो भी रहती है उसके बारे में कवर करते हैं, बिल्कुल। डिफेंस, इसके बारे में भी, बिल्कुल। बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। और एक कौन सी चीज़, मिसलीनियस। मिसलीनियस का मतलब क्या हुआ? हमने कहा कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होता है कि क्या नाम है, ये आ सकती हैं। आ सकती हैं मतलब, हमने कहा मतलब सुनो, जैसे कि इस समय प्रेजेंट टाइम में ऑस्कर अवार्ड्स चल रहे हैं। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार ऑस्कर अवार्ड्स आते हैं, वो तो सालाना में आते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें मिसलिनियस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो देख लो क्या, कि मैंने फरवरी की पूरी करंट अफेयर करा रखी है। आपके 4 लेक्चर करो, आपकी फरवरी की पूरी करंट अफेयर। ये फरवरी पार्ट 1, वेर इज कर्सर? हेलो, वेर इज माई कर्सर? दिख रहा नहीं, दिख रहा? अच्छा, यहाँ मिल गया। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, फरवरी का सेकेंड, थर्ड, ये 2 पार्ट हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस जो बचे थे हमारे, वो हमने ये 2 पार्ट में कर लिया था। ठीक है, 1 घंटे का ये है और 22 मिनट का ये है। तो ये पार्ट 2 क्या नाम है, सेकेंड वीक के ही है। ठीक है। तो ये पार्ट 3 हो गया, 4। अब मार्च का फर्स्ट, सेकेंड, और ये जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये थर्ड। ठीक है। तो अगर आपने ये करंट अफेयर नहीं किए हैं तो आप जाके प्लीज़ वहाँ पे जाएं, सर्च करें यूट्यूब पे एम ई टू ए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएं और हम आपको मंथली वाइज मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे सब कहते हैं, क्या, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर शेयर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, फीडबैक। आपका फीडबैक मिलेगा तो मुझे थोड़ा और भी प्रोत्साहन, कहते हैं ना, मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपने क्या नाम है, वीडियो को कैसा लगा है कैसा नहीं लगा है, अपना फीडबैक तो ज़रूर ही देना है। लाइक नहीं करना कोई बात नहीं, शेयर नहीं करना कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं करना कोई बात नहीं, पर फीडबैक ज़रूर दे देना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं। एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइस। कौन कौन सी? गो बैक टू स्लीप एंड ड्रीम। अपने बिस्तर पे लेटे रहो और सपने देखते रहो। दूसरी चीज़ को क्या होती है? गेट अप एंड कैच योर ड्रीम। उठो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाओ। कितना अच्छी बात कही गई है। जनरली क्या होता है हमारे, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे पास 2 चैलेंजेस होते हैं। 2 चैलेंजेस कौन से? हमने कहा एक तो उठने का, कि यार कौन उठता है। ठीक है। पर क्या होता है ना, जब हम उठ जाते हैं और फिर अपने काम के लिए निकल लेते हैं, जब रात को दोबारा सोते हैं ना, तो खुद के अंदर मोटिवेशन आता है कि हमने हाँ आज कुछ किया है। ठीक है। तो हमारे अंदर 2 चैलेंज आते हैं, तो ये वाला फियर जो है, सॉरी, ये वाला जो काम है हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें नहीं करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट अ गुड स्लीप। अच्छा स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। पर एक्सेसिव अमाउंट में स्लीप लेना बहुत हानिकारक है। ठीक है। वी आर इन द स्ट्रगलिंग फेस, हम स्ट्रगलिंग फेस में हैं। तो हमें ऑप्टिमम नींद लेनी है, जितना हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है। प्लेजर के लिए नहीं लेनी है, खुशी के लिए नहीं लेनी है, यार चलो आज सो जाते हैं। ठीक है। हमारा टाइम नहीं है, ये आएगा तब करेंगे। ठीक है। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना आप लोग, क्या होता है ना, ज़्यादातर जो लोग एनडीए, सीडीएस, एफ कैट अगर ये दे रहे हैं तो उनको क्या करना है कि जो न्यूज़पेपर होता है,
ठीक है, वो पढ़ना है। सबसे बड़ा चैलेंजेस एसएससी वालों बच्चों में क्या होता है, जनरली वो 70 to 80% हिंदी मीडियम से होते हैं। उनको जो इंग्लिश है ना वो थोड़ी टफ लगती है, ठीक है। और टफ इसीलिए लगती है क्योंकि वो अभी तक इंग्लिश पढ़े नहीं है और पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक रिलेटिव स्पीड का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। क्या होता है ना कि जब हम किसी से भागते हैं तो वो चीज़ हमसे और दूर भागती है। यानी कि क्या हुआ, हमने कहा हम यहाँ से 5 किलोमीटर स्पीड के से चल रहे हैं, ये हम हैं एसएससी, मतलब जो भी बंदे, एसएससी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो भी बंदे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते, बस वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये है इंग्लिश, ये है इंग्लिश। ये तब अगर तुम 5 की स्पीड से चलोगे ना इधर को, तो ये सेम डायरेक्शन में चलेगी इधर को 6 की स्पीड से, कभी नहीं पकड़ पाओगे। पर अगर तुमने हल्का भी इंग्लिश की तरफ कदम बढ़ाया है, यानी कि हमने इधर बढ़ाया कदम पर थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, अगर थोड़ी भी स्पीड बढ़ाई ना तो आराम से पकड़ लेंगे। और हो सकता है अगर तुमने स्पीड बढ़ा दी, अपने आप को इंक्लाइंड कर दिया उसकी तरफ कि हाँ हमें इंग्लिश सीखनी है, तो हो सकता है कि इंग्लिश भी हमारे यू टर्न ले ले और बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है। तो सीडीएस वालों को क्या करना है, सीडीएस वालों को या एफ कैट वाले या फिर एनडीए वाले, उनको क्या करना है, न्यूज़पेपर, मैं तो प्रेफर करूंगा दी हिंदू। अगर बाई चांस वो थोड़ा टफ लैंग्वेज में है तो आप दी इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर कर सकते हैं। और एसएससी के लिए मैं ये तो प्रेफर करूंगा कि आप कम से कम एक आर्टिकल जरूर पढ़ें, क्योंकि हम भूल नहीं सकते कि हमारे में पैसेज भी आता है, क्लोज टेस्ट भी आते हैं, जनरली क्वेश्चन वहीं से उठते हैं भाई, ठीक है। चलो तो ये चीज़ आज हो गई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन दोनों में होंगे, हिंदी में होंगे, इंग्लिश में होंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के। चलो क्वेश्चन कह रहा है, पहला वाला कह रहा है, इन विच सिटी पीएम मोदी इनोग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, ये तो यार हमने सोचा था गोरखपुर में है। हाँ हाँ, तो ऑप्शन में तो गोरखपुर भी दिख रहा है, हो सकता है यार गोरखपुर। भाई नहीं, रिकॉर्ड टूट गया ये, ठीक है। और टूट गया क्या, तो कौन से सिटी में हुआ है पहले वो देख लेते हैं। तो ये सिटी है हुबाली, ठीक है, जो हुबली हम पढ़ते हैं ना, कौन हुबली क्या पढ़ते हैं, चलो अभी बताते हैं। तो ये हमारी सिटी है, यहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, ठीक है। ये देख लेते हैं क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने जो हुबली धारवाड़ सिटी है वहाँ पे ये इनोग्रेट किया है। क्या इनोग्रेट किया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म। कहाँ पे, हमने कहा हुबली, ये है हुबली। पर सर यहाँ पे ये भी लिखा है श्री सिद्धारूथा स्वामी जी, बिल्कुल, इसका नाम जो था ना वो 2020 में चेंज करके ये रख दिया गया, ठीक है। और इसके लिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, पर उसका हुबली नाम से नहीं शामिल किया गया है। किसके नाम से शामिल किया गया है, वो शामिल किया गया है इसके नाम से, श्री सिद्धारूथा स्वामी जी महाराज, ठीक है, ठीक है। और हाँ, जो हमारा गोरखपुर था ना वो लगभग 1300 मीटर का था, ठीक है। तो और ये जो हमारा हुबली बना हुआ है वो 1500 मीटर का है, ठीक है। दिस इज एन अप्रॉक्स डाटा, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो रिकॉर्ड टूट गया है भैया गोरखपुर का और ये आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेयर विल बी द फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन मीटिंग विल बी हेल्ड। तो पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन मीटिंग कहाँ पे हुई है, तो हमने कहा ये हुई है हमारे गुवाहाटी में, ठीक है। ये कहाँ हुई है, हमारे गुवाहाटी में। सर ये इसका मतलब क्या होता है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, हमने कहा भाई एक बॉडी है, बॉडी है मतलब बॉडी नहीं, ये एक ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, जो गवर्नमेंट के चिट्ठे हैं ना वो सामने रखती है। चिट्ठे मतलब भाई इसने गवर्नमेंट ने रुपए कितने कहाँ खर्च किए तो सही खर्च किए नहीं करिए, तो ये चीज़ सब कौन देखता है भाई, ये गार्जियन है, समझ लो रुपए के मामले में गार्जियन है कि रुपए सरकार कहाँ से कहाँ खर्च कर रही है, मम्मी कड़क वाली है, ठीक है। तो कौन है वो, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वो पहली बार मीटिंग कर रही है गुवाहाटी में, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक। चलो तो यहाँ पे देख लेना सब वही जो मैंने बताया है वो लिखा हुआ है। और हाँ, जो जो इसकी थीम है ना वो जरूर ध्यान रखना, इसकी थीम क्या है, ब्लू इकोनॉमी
एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? ब्लू इकोनॉमी एंड आर्टिफिशियल, सॉरी, एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ते हैं। चलो यहाँ से हम देख लेते हैं ये है कहाँ पर। हमने कहा ये जो आसाम चमक रहा है ना, ये गुवाहाटी, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे हो रही है। यहीं से हम एक चीज़ याद करेंगे। क्या याद करेंगे? यहाँ पे एक मंजुली आइलैंड है जो वर्ल्ड का वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन यानी कि रिवर से बना हुआ आइलैंड है। ठीक है, मंजुली आइलैंड। ठीक है, चलो आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ प्रीमियर ऑफ चाइना। तो अभी नए, सॉरी मैं गलत बोल गया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रीमियर ऑफ चाइना। तो अभी न्यू प्रीमियर ऑफ चाइना कौन बना है? न्यू प्रीमियर, प्रीमियर क्या होता है सर? ये प्रीमियम नहीं समझ में आ रहा है प्रीमियर। तुमने कहा देखो, अपने इंडिया में क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। इनके यहाँ पे क्या होता है? प्रीमियर। ठीक है, तो कौन बना है? तो हमने कहा देखो, अब एक यहाँ पे फर्क देखो क्या हो रहा है कि भाई साहब के चश्मा चढ़ गया है। क्यों चश्मा चढ़ गया? भाई पढ़ते लिखते होंगे या आंखों पे प्रेशर पड़ता होगा, और इनके नहीं पड़ा, यानी कि कम पढ़ते लिखते होंगे। तो यानी कि गुड लीडर का मतलब क्या होता है सर? हमने कहा गुड लीडर का, हाँ, मैं गुड लीडर का भाई होनी भी चाहिए और होना भी चाहिए। दोनों चीज होंगी तभी गुड लीडर बन पाओगे। और मतलब फिलहाल अगर इनके प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो अच्छा काम कर रहा है चाइना। ठीक है, तो हमारी कौन ये हो गए? ली क्वांग। और उन्होंने किसको हटाया है भाई? इनके नाम भी देख लो यार। ठीक है, ये है, यहाँ से देना है क्यू आई, ठीक है, क्यूआंग, और ये की ई, फिर ये इसकी स्पेलिंग सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्या नाम है, इन्होंने हटा के और खुद ने ले ली है। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयुष मिनिस्ट्री विल बी ऑर्गेनाइज योगा महोत्सव 2023 इन विच सिटी। तो जो आयुष मिनिस्ट्री है वो योगा महोत्सव मना रही है। कहाँ पे मना रही है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ठीक है। सर ये न्यू दिल्ली से कुछ याद आ रहा है हमें, क्या याद आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, रहने बताते हैं। चलो, तो इसमें क्या कह रहा है कि आयुष मिनिस्ट्री इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज आज योगा महोत्सव। सेम है, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। एज मैंने जो कुछ बता दिया है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। 18th मिनिस्टर ऑफ चीफ 18th मीटिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो हमने कहा कि देखो, जो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग हो रही है किसके साथ? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो कहाँ पे हो रही है? ठीक है, तो वो हो तो न्यू दिल्ली में रही है। ठीक है, जहाँ पर योगा महोत्सव हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो हम इतना देख लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो क्या नाम है, जो मीटिंग को हेड कर रहा है, तो वो है हमारे डी वाई चंद्रचूड़, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दे रखा। बिल्कुल। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक इट इज अ यूरो एशिया पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बताओ सर। हमने कहा ठीक, हमने कहा ये क्या है? एक यूरेशियन। यूरेशियन का मतलब क्या हुआ? यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, इसकी एक क्या है? पॉलिटिका रिलेटेड, इकोनॉमिकल रुपए पैसे के रिलेटेड, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इन चीजों पे ये ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है। ठीक है, इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल सर, जान गए। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इन 2017। तो इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में इसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कह रहा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ? हमने कहा चाइना में। बिल्कुल। तो कह रहा है कि इसके मेंबर स्टेट कौन है? तो हमने कहा सुनो, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, इंडिया और पाकिस्तान। सर ये याद कैसे करना है सर? ऐसे कैसे हम याद कर पाएंगे? भाई मेरा कर्सर ही खो जाता है। ठीक है, तो इससे याद करने का तरीका क्या है? हमने कहा देखो, अगर इंडिया में हो रहा है तो इंडिया तो होगा ही, बिल्कुल होगा।
सर इंडिया से अगर हमारा एक दोस्त जो दुश्मन है वो भी साथ ही में हमारे, पाकिस्तान। बिल्कुल। तो हमारे दो तो याद हो गए, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है। अब हमें याद कितने करने हैं? हमने कहा भाई याद करने हैं हमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है सर। ये कैसे याद करेंगे? हमने कहा देखो, हमने कहेंगे यू सी आर। क्या? यू सी मतलब यू सी आर। आप आर को देखो, ठीक है, यू सी आर। तो देखो एक क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट होता है कि हमें अगर जो भी चीजें याद करनी होती है ना, तो हम अगर अपने आप से निमोनिक्स बनाते हैं, कोई नंबर बनाते हैं, तो वो चीजें हमें बहुत जल्दी याद होती हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि भैया जो हम कुछ याद करना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करते हैं या फिर कोई निमोनिक्स बनाते हैं, तो वो चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद रहती हैं। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से निमोनिक्स बना सकते हो या फिर जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से याद कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? यू यू एस आर। ठीक है। सॉरी, यू एस आर नहीं, यू सी आर। ठीक है, गलती माफ करना। ठीक है। यू सी आर। इस यू से क्या हो गया? हमने कहा उज्बेकिस्तान। सी से क्या हो गया? चाइना। आर से क्या हो गया? रशिया। ठीक है। यू सी आर। ठीक है। तो हमें कितने भी, एक दो तीन चार पांच तो याद हो गई। हमें अब क्या बचा? अब हमें बचा के टी। के के टी। ठीक है। कौन के टी? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है। अब सर सही से बता दो, हमने कहा सही से याद करो। कैसे? यू सी आर के के टी और इंडिया पाकिस्तान तो याद ही रहेगा। ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान आई आई पी। तो यू सी आर के टी आई आई पी। ठीक है। तो उज्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, ईरान, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है। इसको एक बार हम मैप पे देख लें तो बिल्कुल सब देखते हैं। तो ये हमारा मैप स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, ये रहा हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा प्यारा इंडिया हो गया। ठीक है। यहाँ से बढ़ते हैं, ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इतना तो हमें याद रहेगा। ठीक है। अब इसी के पड़ोस में हमारा ईरान है, तो ये भी हमारा क्या नाम है, मेंबर इसका हो गया। बिल्कुल सर। अब हम क्या याद करते हैं? हमने कहा भाई अभी और बचे हुए हैं, तो और कौन बचे हुए हैं? देखो, अब ये हमारा क्या, यू सी आर। यू सी आर यानी कि उज्बेकिस्तान किधर गया? ये चाइना और रशिया, ये हो गए। फिर क्या था? के टी। तो के कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और टी तुर्कमेनिस्तान नहीं था। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान नहीं था, तजाकिस्तान था। तजाकिस्तान हमारा खो गया यहीं पे कहीं पे। ये आ जा भाई तजाकिस्तान, हाँ ये आ गया हमारा तजाकिस्तान। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है। गॉट इट? ठीक है। अब चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। यार गर्मी बहुत लग रही है, फैन चला नहीं सकते, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी सही से। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द आई आई टी आर 00693 विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज रिसेंटली। तो अभी क्या हुआ ना, जो आई आई टी रुड़की है ना, ठीक है, उसने एक बैक्टीरियल मॉलिक्यूल ढूंढा हुआ है। बैक्टीरियल मॉलिक्यूल, हमने कहा हाँ। ठीक है। तो ये इसका नाम ध्यान रखना, अपने नाम पे ध्यान रख, अपने नाम पे इसको, इस बैक्टीरियल मॉलिक्यूल का नाम दे दिया है अपने नाम पे। हमने कहा क्यों? बहुत लोग ऐसे करते हैं। मैडम मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी खोजी। बिल्कुल खोजी भाई, उसकी यूनिट मैडम क्यूरी रख दी उन्होंने। ठीक है। तो इसी तरीके से आई आई टी रुड़की ने आई आई टी आर 00693 एक बैक्टीरियल मॉलिक्यूल का नाम रख दिया। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, व्हाट इज आई आई टी आर 00693 विच वॉज न्यूज रिसेंटली। तो वो क्या है? एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो बैक्टीरियल नहीं, एंटी बैक्टीरियल। ठीक है। मुझे लग रहा है कि शायद मैंने कुछ पीछे गलत बोल दिया है, पर मैं इसे एडिट नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं।
विच रेलवे जोन अचीव्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंटायर बोर्ड गीच। तो कह रहा है कि कौन सा रेलवे जोन। अब यहाँ पे अगर रेलवे जोन का आ गया है तो मैं अभी रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स पुट कर दूंगा, वो आप जाके तुरंत याद कर लेंगे तुरंत ही। ठीक है, दो तो अभी मैं याद ही कर लेंगे। कैसे? क्योंकि एक अभी हमने देखा, क्या देखा, ये हो गया भाई, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो ये जो हमारी हुबली थी ना, ये क्या है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हुबली जो है साउथ वेस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, साउथ वेस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, हुबली। ठीक है, ठीक है। अब जो सेंट्रल है, सेंट्रल रेलवे है आगे, तो सेंट्रल रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया भाई। जो इस पे भी जो सेंट्रल लेवल की जितनी भी ट्रेनें चलेंगी वो सारी 100% इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेंगी। ठीक है सर, कोयले से भी चलती हैं क्या? हमने कहा भाई कोयले से नहीं चलती, वो तो बंद हो गई हैं, पर कोयले से बनने वाला या फिर हमारे हम कह सकते हैं फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल होता है उससे बनने वाला जो हमारे पेट्रोलियम होता है उससे तो चलती है ना, उससे भी कार्बन इमिशन होता है। तो ये चीज़ हमारे नॉर्थ रेलवे ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल, आगे चलें। विच रेलवे जोन अचीव, ठीक है, यही हो गया। ठीक है, तो ये हमारी भूली होगी। अब आप यहाँ से जाके जैसे ही, अब क्या करना है आपको, ये क्लास कंप्लीट हो जाके पीडीएफ लो, जो हमारी टेलीग्राम चैनल है। कहाँ है सर? हमने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है यार। ठीक है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करके जितने भी क्वेश्चन कराते हैं एक बार दोबारा रिवाइज करो। मल्टीपल रिवाइज करोगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो काफ़ी देर तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारी हुबली होगी। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये जो सेंट्रल रेलवे है, ठीक है, तो इसने क्या कर लिया है, सेंट्रल रेलवे जोन इन्होंने कर लिया है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर इंटायर बोर्ड गीच, बड़ी लाइनों के लिए। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। विच क्रिकेटर बिकम द सेकेंड हाइएस्ट स्कोरर इन द टेस्ट क्रिकेट। भाई देखो, इधर देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे बराबर कोई नहीं है ना? तो हमारे विराट कोहली भैया जी कह सकते हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर बने हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। What is the name of India's tap shooter who won a bronze medal at a ISSF शूटगन वर्ल्ड कप? ठीक है, तो इनके आंखों से देख के लगता है, इनके आंखों से देख के लगता है कि भाई निशाना तो तगड़ा होगा इनका। ठीक है, तो ये कौन है? ये है पृथ्वीराज तोदामैन। ठीक है, तो इन्होंने क्या नाम है, ब्रोंज मेडल जीता हुआ है। ठीक है सर, अब ये बताओ, अगर ब्रोंज मेडल जीता हुआ है तो गोल्ड मेडल किसने जीता हुआ है? तो हमने कहा एक टर्की के रहने वाले भाई साहब हैं जिन्होंने जिन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है, उनका नाम क्या है? ओंजान तोजुन। ठीक है, ओंजान तोजुन। भाई नाम तो याद है, आप ये तोजुन से याद रख सकते हो उसको। ठीक है, ये टर्की से हमें याद आएगा भाई, यहाँ पे अभी भूकंप आया था। ठीक है, यहाँ पे भूकंप आया था तो हमारे यहाँ से इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्ती। ठीक है, ऑपरेशन क्या था, नाम था ऑपरेशन दोस्ती। तो क्वेश्चन आएगा, ऑपरेशन दोस्ती जो चलाया गया है वो किस कंट्री के लिए चलाया गया था? हमने कहा टर्की और सीरिया। सर ये टर्की सीरिया है कहाँ पर, एक बार शेयर करा दूँ? तुमने कहा ठीक है, शेयर कराते हैं आपको। ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है, ये हो गया प्यारा इंडिया। देखो ये हो गया। अब यहाँ से हम चलते हैं, देखो ये कर्सर देख रहना। हाँ, अरेबियन सी में उतरे, गल्फ ऑफ अदान से पास होते हुए, रेड सी से पास हुए हम कहाँ पहुँचे, स्विज कैनाल को पास करते हुए भाई ये हमारा टर्की आ गया। ठीक है, टर्की आ गया, ये हमारा सीरिया आ गया। तो इसको मदद भेजने के लिए हमारी ऑपरेशन दोस्ती चली हुई थी। ठीक है, गॉट इट। चलो, ये मैंने सारा प्रीवियस क्लासेस में करा रखा है। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर रिवीजन और रिकैप, मैं रिकैप करा रहा हूँ इसको। ठीक है, ठीक है। और ये ISSF का तो क्या है, पहला मेडल है। ठीक है, इंडिया के लिए। बिल्कुल भाई, तुम कहाँ से आ गए? ठीक है, अब ये देख लेते हैं
ISSF होता क्या है? हमने कहा द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ये एक गवर्निंग बॉडी है, किसके लिए? ओलंपिक शूटिंग के लिए। भाई शूटिंग किस किस में कराती है ये? हमने कहा देखो राफेल, पिस्टल, शॉटगन, ठीक है, इस चीज़ों में। अब क्या हुआ ना कि जो हमारा रशिया था ना, उसने क्या किया, हमला किया यूक्रेन पे। तो भाई ये ISSF ने रसिया को निकल लो हटा दिया, ठीक है। तो जो ISS के बारे में देख लिया हमने, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं कि ये हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, बिल्कुल, ठीक है। तो आगे तो देख लो। अब क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस PM मोदी इनोग्रेटेड अ 118 हाँ 118 किलोमीटर बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कहाँ से ये प्रोजेक्ट मोदी जी ने लॉन्च किया? तो हमने कहा वो मंडाया जो प्लेस है वहाँ से इन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब ये देख लेते हैं क्या है। हमने कहा जो ये प्रोजेक्ट है ना, वो क्या होता था, जो हमारे यहाँ से मैसूर से कर्नाटका, सॉरी बेंगलुरु से मैसूर जाने में लगभग 3 घंटे लग जाते थे, और वही ये 3 घंटे ना 45 मिनट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो हमारा इतना टाइम कंज्यूम हो गया, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या हुआ है सर? हाँ सर, क्या हुआ है? हमने कहा देखो जो नासा है ना, एक उसकी टेलीस्कोप है, ठीक है। टेलीस्कोप वो भी रिटायर्ड टेलीस्कोप। हमने कहा हाँ, तो उसका सर नाम क्या है? हमने कहा नाम सुनो, नाम तो बहुत लंबा है। कौन सा नाम है? हमने कहा स्ट्रोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर द इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, सोफिया, ठीक है। ये एक टेलीस्कोप है। तो सर ये आपने ये एरोप्लेन का फोटो क्यों लगा रखा है? हमने कहा भाई ये टेलीस्कोप यहीं पे है। तो क्या आसमान में उड़ता है? हाँ हाँ भाई आसमान में उड़ता है ये, पर अब रिटायर्ड हो गया है, पर तब भी उड़ रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया है ना, एक क्या किया है, द फर्स्ट एवर मेजर द हैवी एटॉमिक ऑक्सीजन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो कह रहा है कि भैया ये एक क्या किया है इसने कि एक देखा है कि ऑक्सीजन का जो हैवी ऑक्सीजन पाया गया है। हैवी ऑक्सीजन का मतलब, हमने कहा सुनो, ऑक्सीजन का जो होता है वो एटॉमिक नंबर कितना होता है? हमने कहा सर 8 होता है। अच्छा 8 होता है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, वेट भार कितना होता है? हमने कहा 16। तो इसका मतलब यही होगा कि इसमें प्रोटॉन जो होंगे वो 8 होंगे, और इसमें क्या नाम है जो न्यूट्रॉन होंगे वो 8 होंगे, है ना। पर भाई ये जो ऑक्सीजन पाया गया है ना, उसमें 10 न्यूट्रॉन हैं, 10, ठीक है। अलग ही खेल लेवल पे खेल रहे हैं, तो ये नॉर्मल से ज़्यादा है, ठीक है। तो किसने किया है भाई? नासा का एक टेलीस्कोप है जिसका ये नाम है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक अ 50 विकेट इन हिज 12th मैच? तो कह रहे हैं भाई ये जो खुश हो रहे हैं अक्षर पटेल जी, इन्होंने क्या किया है, 50 विकेट लिए हैं, किसमें? 12वें मैच में, ठीक है। बढ़िया लेवल पे खेल रहे हैं ये, ठीक है। तो वो कौन है? अक्षर पटेल, ठीक है। यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। इनसे पहले ना जसप्रीत बुमराह जी थे, ठीक है। और ये हमारे अभी क्या नाम है, इन्होंने जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, निकलो, और हम आ गए, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट कह रहा है इन विच स्टेट विल द 4th एशियन खो खो चैंपियन फॉर अ मैन एंड वुमेन बीइंग हेल्ड फ्रॉम 20th to 23rd ऑफ द मार्च, ठीक है। तो कह रहा है कि चौथा एशियन खो खो चैंपियनशिप मैन और वुमेन के लिए 20 से 23 के बीच में कहाँ पे हो रहा है? हमने कहा आसाम। सर आसाम तो सुना सुनाया लग रहा है, सुना सुनाया लग रहा है। हमने कहा हाँ हाँ वही जो मंजूरी आइलैंड वाला पढ़ा था ना हमने वहाँ पे। सर वहाँ पे और कुछ अभी पढ़ा था। हमने कहा हाँ वही सुप्रीम ऑडिट मीटिंग वहीं पे हो रही है। अच्छा अच्छा सर वही वाला आसाम है? हमने कहा हाँ वही वाला है, ठीक है, ठीक है। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन ऑफ आसाम खो खो एसोसिएशन, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है
कि इसमें 12 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान भी आया है, वाह भाई वाह, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, इंडिया। इधर नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इसमें 800 प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारा आसाम हो गया, ये हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आए, यहाँ पे आसाम में पहुँच गए, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आसाम के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि यहाँ के हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं सीएम है, और गुलाब चंद जो यहाँ की कौन है, गवर्नर, ठीक है। और स्टेट एनिमल, क्योंकि यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क जानते होंगे किसके लिए फेमस है, राइनोसोरस के लिए, ठीक है। तो ये स्टेट एनिमल यही है, ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं। अब आ गया हमारा ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेड अ हिस्ट्री टू बिकम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन अ ऑस्कर फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए पहली बार यानी कि उसने हिस्ट्री बना दिया है, किसको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। तो आपने यहाँ से गैस कर लिया होगा किसको मिला हुआ है, ठीक है। तो हमारे ट्रिपल आर को बढ़िया बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिल गया है, ठीक है सर। और भी ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, हाँ मिले हैं सर। एक है एलिफेंट वेस्पर, ये एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला है, ठीक है। तो कह रहा है द एलिफेंट वेस्पर आल्सो वॉन द ऑस्कर अवार्ड इन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। ये कैसी कैटेगरी होती है भाई, ये एक फिल्म ही की तरह होती है, बट इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, ठीक है। ये दिए कहाँ पे जा रहे हैं सर अवार्ड, हमने कहा 95th अकेडमिक अवार्ड वर बी हेल्ड इन 12 मार्च, 12 मार्च को हुआ है लॉस एंजल में, ठीक है सर। हाँ सर, तो और भी मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। देखो एक और है फिल्म, किसका नाम क्या है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, मतलब दिख रही हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है माइक हिली योह, ठीक है। तो हम योह से याद रखेंगे, योह, ठीक है। तो इनको क्या नाम है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हुआ है, इन्होंने जीता है कौन सी मूवी पे, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। सर ये एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हुआ है, तो एक्टर का अवार्ड किसको मिला हुआ है, हमने कहा देखो इनको बाद में कवर करते हैं, इधर देख लेते हैं। द वेल, ये एक मूवी है, उनका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिख रहा है, यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं पर यहाँ पे गुस्से में दिख रहे हैं, ठीक है। इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है द वेल फिल्म के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही। तो इनका नाम क्या है, बिरंदन ये क्या फरसर, ठीक है, फ्रासर फ्रासर फ्रासर, ठीक है। चलो अब ये देख लेते हैं, ये क्या देख लेते हैं, एक है डिनायल कवन, ठीक है, और एक डिनायल भाई, ये भाई भाई लगते हैं यार एकदम, नाम से तो भाई भाई लगते हैं पर है नहीं, ठीक है, पर ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये जीता हुआ है बेस्ट डायरेक्टर फॉर, जो अभी एक बताया ना, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये जो मूवी थी उनके बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इन्हें मिला है, ठीक है सर। तो आगे बढ़े, बिल्कुल। तो ये हमारा ऑस्कर पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया सर। ये क्या है, मैंने कहा ये भी देख लेते हैं, तो ठीक है। तो क्या है, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर फिल्म। ये सर फीचर फिल्म क्या होता है, फीचर फिल्म, तो हमने कहा पहले नाम तो सुन लो, ये क्या है, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, इसको बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया है। सर फीचर फिल्म बता तो दो होता क्या है, हमने कहा फीचर फिल्म वो फिल्म होती है जो कि नॉर्मल ड्यूरेशन से ज़्यादा होती है। नॉर्मल ड्यूरेशन हमारी मूवी कितने घंटे की बनती हैं, 2 या 1 घंटा कुछ मिनट, या फिर 2 घंटे 20 मिनट। पर ये जो फीचर फिल्म्स होती हैं वो 3 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा बनती हैं, ठीक है। बस फीचर फिल्म का मतलब यही है, ठीक है, इनकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज द टास्क फोर्स रिपोर्ट टाइटल
प्रोडक्शन एंड प्रमोशन फॉर ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर विद अ स्पेशल फोकस ऑन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी ऑफ गौशाला। ठीक है, गौशाला का अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए किसने क्या नाम है रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी की है। कौन रिपोर्ट? जो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो नीति आयोग ने जारी की है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, तो आप बस इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, under its Sagarmala program, the Ministry of Port, Shipping and Waterway has approved in principle approval for the 4 floating jetty project in which state? तो कह रहा है कि भैया जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट है, शिपिंग, वाटरवे, इसी ने क्या है एक अप्रूवल दिया है। कौन सा अप्रूवल? एक प्रोजेक्ट को, जिसका प्रोजेक्ट का नाम है फ्लोटिंग जेट्टी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सर ये फ्लोटिंग जेट्टी प्रोजेक्ट होता क्या है, पहले ये बता दूं। उससे पहले आप ये जान लो ये हुआ कहाँ है, कर्नाटका में। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कि सागरमाला प्रोग्राम के तहत जो ये किया गया है, ये क्यों किया गया है। अब ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे भाई, ये यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ से ये आना का है। ठीक है, इतनी दूर हमको आ रहा है कि भाई इसी को कहते हैं जेट्टी, इसी को क्या कहते हैं, जेट्टी। ठीक है, तो सर ये बनाने का कारण क्या हो गया भाई? कोई भी अगर शिप आ रही है यहाँ पे आके, यहाँ पे हम भाई डॉक कर सकते हैं, पर इसको क्यों बना रहे हैं? देखने के लिए अच्छा लगेगा। हमने कहा नहीं भाई, क्या होता है इसमें कि इसका जो वाटर लेवल होता है ना, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारी जो शिप है बिल्कुल वहाँ तक चली जाए। इसीलिए हमारा ये जो जेट्टी है, ये फ्लोटिंग पुल कह सकते हैं, तो ये बनाया जाता है। तो ये कहाँ पर अप्रूव किया गया है? कर्नाटका में। 4 फ्लोटिंग जेट्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है सर। With which bank did Aadhar Housing Finance Limited make a co-lending partnership in March 2023? तो अभी जो आधार हाउस फाइनेंस लिमिटेड है, वो उसने किसके साथ पार्टिसिपेट किया है? तो हमने कहा जो यस बैंक है ना, हाँ हाँ, उसके साथ पार्टिसिपेट किया है कि भैया हम आपस में मिलके थोड़ा अच्छा काम कर लेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अब थोड़ा यस बैंक के बारे में देख लेते हैं। अब यस बैंक के आ गया है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है, जो यस बैंक है ना, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इंडिया की ही। ठीक है सर। इसके बाद याद क्या करना है कि सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हमने कहा जो इसका हेडक्वार्टर है ना, वो मुंबई में है। ठीक है सर। इसके फाउंडर बता दो सर। हमने कहा ठीक है, राणा कपूर इनके फाउंडर हैं, अशोक कपूर इनके फाउंडर हैं। कब फॉर्म हुई थी? 2004 में। ठीक है सर। आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ते हैं। ठीक है। विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च अ सिल्वर ETF फंड? तो कह रहा है कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने सिल्वर ETF फंड लॉन्च किया है? तो हमने कहा जो हमारी कोटक बैंक है ना, उसने लॉन्च किया है। सर ये बता दो कि ETF फंड होता क्या है? हमने कहा इसका मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड। ठीक है, तो सिल्वर ETF क्या होता है सर? तो हमने कहा ठीक है सुनो, सिल्वर ETF क्या होता है? हमने कहा जैसे कि हम कोई भी शेयर परचेज करते हैं, किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं, अब आप सिल्वर का भी शेयर परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर सिल्वर का भाव बढ़ा तो आपके शेयर का भी भाव बढ़ जाएगा। सिल्वर का भाव कम हुआ तो आपका आपके जो आपने परचेज कर रखा है उसका भी वैल्यू डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल, ये क्वेश्चन के नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही है। ठीक है, इंडिया क्वालिफाइड फॉर द ICC वर्ल्ड कप। ठीक है, ICC वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है और इसने विन किया है क्या? बोर्ड गावस्कर ट्रॉफी। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है सर। ऑस्ट्रेलिया से हमें कुछ याद आ रहा है। हमने क्या याद आ रहा है? हमने कहा ऑस्ट्रेलिया ने अपना कैंपस खोला हुआ है। कहाँ पे? गुजरात में, एजुकेशन कैंपस। ठीक है सर, उसका नाम क्या है? वेलगांव नाम था सर। हाँ हाँ, वेलगांव। ठीक है, एक और है, मैंने ये बता दिया। और दूसरा कैंपस का नाम क्या है वो आप कमेंट में बता देना। ठीक है। ठीक है, अगर आपको नहीं, आप मतलब आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो देखो जाके और अपने सारे ये क्लियर करो। बिल्कुल सर।
आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आईआईटी गुवाहाटी पार्टनर विद विच हॉस्पिटल फॉर कार्डिक रिसर्च। तो कह रहा है आईआईटी गुवाहाटी। गुवाहाटी सर वही जहाँ पे क्या सुप्रीम ऑडिट मीटिंग हो रही है। हाँ बिल्कुल भाई वही आईआईटी। आईआईटी नहीं सिर्फ गुवाहाटी, ठीक है। तो उसने किसके साथ साइन किया है। हमने कहा सत्या साई हॉस्पिटल जो कि अहमदाबाद में है, ठीक है, गुजरात के। वहाँ पे ये क्या नाम है आईआईटी गुवाहाटी ने भैया कैंसर रिसर्च के लिए भाई, सॉरी कार्डिक, कार्डिक मीन्स हार्ट, ठीक है, हार्ट रिसर्च के लिए थोड़ा हमने कहा भाई आपस में आओ मिलके काम करते हैं भाई। कुछ तुम्हारे पास ज्ञान है, कुछ हमारे पास ज्ञान है, कुछ तुम्हारे पास नहीं है, कुछ हमारे पास नहीं है, आगे मिलके काम करते हैं तो हम अच्छा कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो वो किसके साथ किया है ये आपके सामने है, यही सब दे रखा है, आप एक बार पढ़ सकते हो बिल्कुल। कह रहा है इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट पार्टनर्ड विद टू डेवलप फॉर फिश वैक्सीन। तो कह रहा है जो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स जो है, इम्यूनोलॉजिकल मतलब नहीं समझ में आया सर। हमने कहा भाई यार नाम है तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पर यहाँ से आपको ये याद आ रहा होगा भाई इम्यूनिटी नाम का कोई चीज़ होता है, तो भाई ये इसी के लिए काम करता है, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होता है, हमने कहा रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। तो कह रहा है कि किसके साथ इसने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने किसके साथ क्या नाम है पार्टनरशिप की है कि भैया हम फिश के लिए वैक्सीन बनाएंगे। सर फिश के लिए वैक्सीन कौन बनाता है, अबे उनको थोड़ी ना ऐसे पकड़ पकड़ के लगाएंगे हम जाके। हमने कहा भाई वैक्सीन का मतलब समझ लो पहले। वैक्सीन का मतलब ये नहीं होता कि इंजेक्शन से ही आपको क्या नाम है आपको वैक्सीन प्रोवाइड किया जाए। वैक्सीन का सिंपल मतलब है कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो कि हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ा दे, वो चाहे हम इंजेक्शन के थ्रू लें चाहे खा के लें, मतलब ऑरली, ठीक है, उसका उसे वैक्सीन कहते हैं। तो वो भाई ये डेवलप करके और पानी में डाल देंगे, हमारी फिश की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। सर फिश की इम्यूनिटी कौन बढ़ाता है, हमने कहा भाई एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमें ये किया जा रहा है। तो वो कौन सा है, किसके साथ पार्टनरशिप किया है, हमने कहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। नहीं गलत बोल दिया हमने, क्या किसके साथ किया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके साथ हम क्या किया है। तो वो किसके साथ पार्टनरशिप किया है, हमने कहा द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिश वाटर एक्वाकल्चर। भाई यहाँ से आपको यहीं से पता चल गया होगा, फिश से ही अगर तुक्का भी लगाओगे ना तब भी मालूम पड़ जाएगा भाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिश वाटर एक्वाकल्चर के साथ इसने ये डेवलप किया है कि भैया मछली मर जा रही है, इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम एक वैक्सीन डेवलप करेंगे, ठीक है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ये सब उसके बारे में दे रखा है, एक बार आप इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वेयर डिड द बाइनोमियल एक्सरसाइज ला पराउस बिगिन, ठीक है। तो ये देखो जो एक्सरसाइज है, बाइनोमियल का मतलब सर हमने कहा जो 2 साल में एक बार होता है, ठीक है, ठीक है। तो वो कहाँ पे हो रहा है, हमने कहा ये जो हो रहा है ना हमारे इंडियन ओशियन रीजन में हो रहा है। इंडियन ओशियन रीजन बोले तो हमने कहा चलो दिखाई देते हैं आपको। ये हमारा प्यारा इंडिया हो गया, ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया, ये हमारा इंडियन ओशियन हो गया भाई। ये देखो इंडियन ओशियन, ये जो अरेबियन सी ये सब भी है ना, दिस इज कम्स अंडर इंडियन ओशियन, ठीक है। तो आपने टहल लिया होगा इसको, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ला पराउस जो एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं कि भाई ये हो तो रही है पर कर कौन रहा है, कर कौन रहा है, हमने कहा क्वाड, सुना है आपने क्वाड, क्वाड, ठीक है। क्वाड के जो मेंबर हैं वो प्लस फ्रांस, ठीक है, ये इनकी नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेवल एक्सरसाइज का मतलब नेवी इनकी पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे क्या नाम है इंडिया की किस किस नेवी ने, मतलब किस किस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो हमने कहा आईएनएस शाहिद्री ने और आईएनएस ज्योति ने, ठीक है।
ये हमारे यहाँ की इसने पार्टिसिपेट की है, ठीक है। पर इन कंट्री को एक बार मैप पे देख ले, थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू मेरा लेक्चर देखते हैं पर आपको मैप रट जाएगा, ठीक है। चलो, पर हाँ आपको भी देखना है जैसे ही मौका मिलता है। तो ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। कौन कौन से मेंबर लाप्राउस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमने कहा ये इंडिया हो गया हमारा प्यारा सा, ठीक है। बिल्कुल सर। अब इधर बढ़ते हैं, पहले देखते हैं क्वाड मेंबर प्लस फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पे हो रही इंडियन ओशन रीजन में हो रहा है, बिल्कुल सर। हमने कहा ये इंडिया हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, भाई कर्सर ठीक है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो एक ये दो मेंबर हो गए। अब बचा क्या, जापान। तो ये हमारा जापान हो गया, ठीक है। तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और क्या क्वाड मेंबर कौन सा बचा, ब्रदर सर्वर डाउन हो गए तो मैप तो चल नहीं रहा, ठीक है। पर ऐसे ही याद रखेंगे, क्वाड के मेंबर कौन हो गया, हमने कहा इंडिया, ठीक है सर। उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है सर। उसके नीचे उसके ऊपर वो जो क्या नाम है, चाइना के पास में जापान, ठीक है सर। और हमारा क्या हो गया, यूएस, ठीक है। ये हो गए क्वाड के मेंबर, प्लस फ्रांस आ गया बीच में। सर ये फ्रांस क्यों आ गया, ऑकुस, ये जो क्या नाम ऑकिस बोल रहे हैं, क्वाड सही से कर रहा था तो ये क्यों आ गया, भाई यही करा रहा है, ठीक है। यही करा रहा है ये एक्सरसाइज। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि भैया कोई भी बॉल लेके आया, बैट लेके आया और खेलने आ गया कि भाई चलो खेलते हैं। थोड़ी देर बाद कहते हो भाई प्लेयर तो हो गए, बट जो बॉल बैट लेके आया है क्या, उससे बोला कि भाई यार प्लेयर तो हो गया, तू जा, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं होता है ना। तो ऐसे ही भाई ये फ्रांस ही करा रहा है, और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है, क्वाड मेंबर ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वोन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। तो आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला हुआ है, तो हमने कहा जी ये जो है अलाइसा हेली को हमें ये मिला हुआ है आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। बिल्कुल सही। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, सिर्फ वुमेन को नहीं मिला, मैन को मिला मिला है, ठीक है। तो क्या नाम है, वो मैन कौन ही है, हमने कहा भाई जो मैन के कैटेगरी में आते हैं वो हेनरी ब्रूक है, ठीक है। हेनरी ब्रूक, ठीक है। आगे बढ़े, अरे बिल्कुल बढ़ते हैं सर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, विच कंपनी हैज बिकम द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स वर्ल्ड कप, सॉरी वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो कह रहा है भाई किसने स्पॉन्सरशिप किया है, किसको, इंटरनेशनल बॉक्सर एसोसिएशन, सॉरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है सर। पर ये नहीं बात समझ में आ रहा सर, ये स्पॉन्सरशिप क्यों करते हैं, स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है। हमने कहा भाई ये जो, चलो ये आंसर बताते हैं कि क्या महिंद्रा ऑटो ने स्पॉन्सरशिप किया है, ठीक है सर। पर ये स्पॉन्सरशिप करते क्यों हैं, हमने कहा देखो इसमें क्या होता है कि ये लोग क्या नाम है, उस जिसको स्पॉन्सर करते हैं उसको रुपए देते हैं। इनका फायदा क्या होता है सर, हमने कहा भाई इस समय आप बायजूस का नाम सुने होंगे, बिल्कुल सुने हैं सर। अनअकैडमी का, बिल्कुल सुने हैं सर। और काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके आपने नाम सुने हैं, कहाँ से सुने हैं भाई, कहीं ना कहीं प्रचार देख के, ठीक है। तो इनका प्रचार हो प्रसार हो, लोग जानेंगे तभी तो दिखेगा, तभी तो बिकेगा, ठीक है। तो भाई महिंद्रा ने सिर्फ महिंद्रा के साथ नहीं, जो इंडिया की बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसके साथ भी किया है। आगे साथ क्वेश्चन आएगा आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कौन है, महिंद्रा ऑटो, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ना तो क्या कहती है, ये किसको देखती है भाई, बॉक्सिंग के को देखती है, ठीक है। इसके जितने भी रूल्स नियम कानून जो कुछ होता है वो देखती है, ठीक है सर। अब यहाँ से हम देख लेते हैं इसका हेडक्वार्टर का है, ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्या है, और हेडक्वार्टर का है स्विट्जरलैंड पे, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। बिल्कुल। आगे देखते हैं, इन मार्च 2023 द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया,
BFS साइंड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल स्पॉन्सर, भाई इसको भी टाइटल स्पॉन्सर किया गया है, अभी जो बताया मैम आपको, कौन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने इसको भी क्या नाम है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भी स्पॉन्सर किया है। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ थी, उसका स्विट्जरलैंड में था, बिल्कुल सर, इसका न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल सर। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। द मध्य प्रदेश गवर्नर मंगू भाई पटेल इनॉग्रेटेड द थर्ड दिव्य केला मेला इन विच सिटी, तो अभी भोपाल में जो हमारे मंगू भाई जो गवर्नर हैं वहाँ के, उन्होंने दिव्य केला मेला स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये डेट गड़बड़ है, पर ये लोगो लगाने के लिए लगा दिया है। ठीक है, तो आप डेट ये ना देखेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे स्टार्ट किया है सर, हमने कहा ये मध्य प्रदेश में। सर मध्य प्रदेश से कुछ और याद आ रहा है, हमने कहा क्या याद आ रहा है सर, एक यहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट है, नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, 58th डिस्ट्रिक्ट, सर उसका नाम क्या है, हमने कहा नाम है कमेंट बॉक्स, आप बताओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। When is the इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर अ रिवर ऑब्जर्व एवरी ईयर, तो हमारे हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो 14 मार्च है। ठीक है, बिल्कुल सही सर। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। क्या कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ इंटरिम चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फॉर इंडिया फॉर 3 मंथ। सर इंटरिम, इंटरिम का मतलब क्या होता है, हमने कहा भाई इंटरिम का मतलब होता है कुछ समय के लिए। अब ये देखो यहाँ पे भाई साहब थोड़ा नाराज लग रहे हैं क्योंकि इनको इंटरिम बनाया गया है, इंटरिम मतलब थोड़े समय के लिए। अब कुछ के बाद फिर चेंज, कुछ दिन के बाद फिर चेंज हो जाएंगे, फिर हमको याद करना पड़ेगा यार ये सब, है ना। तो ये काम बढ़ाते रहते हैं। तो वो कौन है, राजेश मल्होत्रा जी। ठीक है, तो राजेश मल्होत्रा जी हमारे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के इंटरिम चेयरमैन बने हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रीब्रांडेड इटसेल्फ एज अ बंधन म्यूचुअल फंड एंड इट स्कीम आर रिफ्लेक्टिंग द न्यू नेम फ्रॉम 13 मार्च 2023। तो भाई क्या हुआ है ना, IDFC म्यूचुअल फंड, ठीक है, जिसको पहले जो IDFC म्यूचुअल फंड है ना, वो क्या नाम है, पहले किससे जाना जाता था, नहीं पहले तो ये इसी से जाना जाता था, पर उसने अब क्या कर लिया है, बंधन म्यूचुअल फंड नाम कर लिया है। सर मुझे क्लियर नहीं हुआ, सही से समझाओ। हमने कहा देखो क्या है, एक बंधन म्यूचुअल फंड था, रीब्रांड का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलना, ठीक है, और उसका लोगो बदलना। ठीक है सर, तो जो ये क्या नाम है, IDFC म्यूचुअल फंड है, उसने अपना नाम बदल के बंधन म्यूचुअल फंड कर लिया है। इन्हें लगा कि नाम बदल लेंगे तो काम भी बदल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा खासा नहीं चल रहा हुआ, तभी इन्होंने इसका नाम बदल लिया। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारा नया लोगो हो गया, दिस इज अ ओल्ड वन। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन विद स्विट्जरलैंड स्वेडिश सॉरी फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन टू स्ट्रेंथ अ कॉर्पोरेशन एंड प्रमोट अ रिसर्च नेटवर्किंग बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है सर, हमें समझ में नहीं आया, तो हमने कहा भाई स्वीडिश फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, ये एक नाम है। ठीक है, कह रहे हैं किसके साथ उन्होंने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस लिए साइन किया है, रिसर्च नेटवर्किंग बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब हम रिसर्च कर सकें उस पर किया है। तो इतना बड़ा जो नाम दिख रहा है क्या, स्वीडिश फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया। कैसे सर, स्वामी मुत्तुस्वामी मुत्तुस्वामी अय्यर नाम सुना होगा ना, उसी तरीके से कुछ हो गया ये। ठीक है, तो किसके साथ किया है, तो वो किया है द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ठीक है, उसके साथ साइन किया है कि भैया हम
रिसर्च करेंगे आगे साथ में मिलके। ठीक है, ये हिंदी मीडियम सॉरी हिंदी में आ गया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब ये जो हमारी ये है स्वीडन की है। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, जो कुछ है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मार्च 2023 में केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, जो कि नितिन गडकरी हैं, ने उत्तर प्रदेश में किस जिले में 19 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ठीक है, तो वो महोबा में किया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया, द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड रिक्रूटमेंट। भाई ये मैंने एक गूगल पे डाला तो ये यूट्यूब वाला चैनल आया तो वही लगा दी। पोस्ट साइंटिस्ट सैलरी 67,000 अप्लाई नाउ। इतना भड़का तू थंबनेल बनाते हैं भाई, हद है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इज टू हाउ मच परसेंट इन फरवरी। तो इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.44 से ईज हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं जो क्या नाम रिटेल इन्फ्लेशन जो डाटा जो निकालता है। ठीक है, वो कौन रिलीज करता है? हमने कहा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो ये डाटा रिलीज करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है सर, आगे बढ़े। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ रिजर्वेशन फॉर द स्टेट हुड एक्टिविटी। तो स्टेट हुड एक्टिविटी के लिए किसने उत्तराखंड में सॉरी आंसर ही बोल दिया। तो किस स्टेट ने किया है? उत्तराखंड ने। ठीक है, कितना दिया है? 10% रिजर्वेशन दिया है किसके लिए? स्टेट हुड एक्टिविटी के लिए। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ते हैं। तो कह रहा है एससीओ टूरिज्म मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी। एससीओ टूरिज्म समिट, सर एक G20 की समिट भी हुई थी टूरिज्म वाली। हमने कहा हाँ बिल्कुल भाई यार, वो कहाँ हुई थी? वो हुआ थी गोवा में। ठीक है, पर 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 जो एससीओ की टूरिज्म समिट है, टूरिज्म मिनिस्टर समिट, वो कहाँ हो रही है? वाराणसी में। तो चले नेक्स्ट पे बढ़ते हैं ना, बिल्कुल बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ अपर एज लिमिट टू रिसीव अ डेकरी डोनर ऑर्गन। व्हाट इज अ अपर एज लिमिट अर्लियर। तो क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने अपर एज लिमिट बढ़ा दी है। सर पहले क्वेश्चन समझा दो क्या कह रहा है। हमने कहा देखो, जैसे कि किसी को किसी की वजह से कैसे भी मौत हो जाती थी, ठीक है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता था। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो कि हमें फ्यूचर में किसी के लिए काम आ सकते हैं, उनके लिए रख लिया जाता था। उसके बाद किसी को अगर ज़रूरत होती है तो वो अप्लीकेशन डालता है गवर्नमेंट को, भैया हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है ऑर्गन की, हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन होती थी। कंडीशन क्या होती थी कि भैया जो 65 साल का व्यक्ति है उसके लिए ये ऑर्गन नहीं मिल सकता। सर क्यों नहीं मिल सकता? अरे उन्हें ये लगता था कि यार इनके आधे अब 65 साल के हो गए हैं, इनके दोनों पैर तो कब्र में हैं और इनको ऑर्गन दे के फायदा ही क्या है ना। तो ये रखी थी। उसके बाद गवर्नमेंट को समझ में आया कि यार हमारे आर्टिकल जो 21 में लिखा है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, वो तो यार फंडामेंटल राइट है यार इनका, तो मिलना चाहिए। तो कह रहा है कि जो 65 साल की उम्र थी हटा दी, आप जितने भी उम्र के हो आपको ऑर्गन मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल, आगे बढ़े। Bird census at Alaram Wildlife Sanctuary identified 161 new species. Where the Alaram Wildlife Sanctuary? तो क्या कह रहा है, तो भैया जो अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे 161 बर्ड स्पीसीज नई देखी गई हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है? हमने कहा वो है केरला में। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे कह रहा है हु बिकम द फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट अ न्यू इंट्रोड्यूस सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये क्या नाम है, पहली महिला बनी है जिसने
सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ऑपरेट किया है या चलाया है? उनका नाम क्या है? हमने कहा नाम है, इनका नाम है सुरेखा यादव जी। ठीक है, बिल्कुल। Which of the following bank was closed by a US government after a Silicon Valley bank? तो भाई एक सिलिकॉन वैली बैंक थी यहीं यूएस की। ये सिलिकॉन वैली बैंक कहाँ की है? यूएस की। उसने सिग्नेचर बैंक अब गवर्नमेंट ने कहा सिग्नेचर बैंक से भैया तुम अब सिग्नेचर नहीं कर पाते हो सही से, ठीक है, सिग्नेचर नहीं कर पाते हो तो भैया सिग्नेचर नहीं कर पाते हो तो नाप लो रास्ता अपना। तो इसको सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक को यूएस गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया है। ठीक है, चलो। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वेयर विच स्टेट हैज लोवेस्ट लिटरेसी रेट? भाई आप ऑप्शन से तो देख पा रहे होगे कि कौन है, ठीक है, पर ये एक अनएक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से पता नहीं। तो बिहार तो है ही है, ठीक है, शायद हमें पता भी हो, पर अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहे हैं भाई। सोचने वाली बात है भाई। चलो, अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री वॉज वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इन 2022? तो कह रहा है कि सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा आर्म इंपोर्ट करता है? तो भाई इंडिया कंटिन्यू ऐसे बना हुआ है, पर अब इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं कि भैया अगली बार इस लिस्ट में नहीं आना है मुझे, और उसके लिए बजट एलोकेट किया है। आगे क्वेश्चन में कराएंगे तो वहाँ पे बताएंगे, बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन एंड ब्रिटेन हैव अनाउंस्ड अ प्लान फॉर प्रोवाइडिंग अ न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन टू विच कंट्री? तो यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, और ब्रिटेन ने कहा है कि भैया ऐसा है कि हम ऑस्ट्रेलिया को एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन प्रोवाइड कराएंगे। तो किसको कराएंगे? वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है सर, ये हो गए हमारे जॉ बाइडेन जी, ठीक है, ये जॉ बाइडेन जी हो गए। ये हमारे कौन हो गए? ऋषि सुनक। तो भाई ये दोनों मिलके इनको क्या प्रोवाइड कराएंगे? सबमरीन। कौन सी? न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं सर, यहाँ पे कुछ ऑकुस ऑकुस दिख रहा है। हमने कहा बिल्कुल सही दिख रहा है आपको। ये सर ऑकुस क्या होता है? हमने कहा भाई ये गठबंधन है, ठीक है, गठबंधन है। तो हमने कहा ए मीन्स होता है ऑस्ट्रेलिया, यूके मीन्स होता है यूनाइटेड किंगडम, और यूएस मीन्स होता है यूएस मीन्स यूएस होता है यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि जो ये गठबंधन बना हुआ है एक चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ऑकुस के मेंबर उसके नाम से आपको मालूम पड़ जाता है। एससीओ के मेंबर दोबारा रीड कर लेने के। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं रिसेंटली न्यूज़ में, ठीक है, आपको सारी ऑर्गेनाइजेशन उनका हेडक्वार्टर क्या 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 बला 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 सारा रीड नहीं करना, ठीक है, जो हमारी न्यूज़ में बन नहीं है सिर्फ उसी को रीड करो। अभी हमारा यस बैंक के बारे में आया, यस एसएससी में बैंक के बारे में हेडक्वार्टर पूछ लेता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यार हम सारा हेडक्वार्टर जितने भी बैंक हैं उनके याद करते रहेंगे। भाई इतना नहीं पढ़ना है, ये समझ रहे हो ना? तो उतना ही पढ़ना है जो हमारी न्यूज़ में रह रही हैं, पर इसकी कैपेसिटी बहुत है, ये इग्नोर मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द डिफेंस एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड विद यूएसए? तो कह रहा है यूएसए के साथ फ्रीडम शील्ड ने, सॉरी, जो एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड है वो किसने पार्टिसिपेट की यूएसए के साथ? तो हमने कहा सर ये नॉर्थ जो साउथ कोरिया है ना उसने पार्टिसिपेट की। सर अभी यूएसए ने एक और क्या नाम है एक्सरसाइज की है, कौन सी? हमने कहा इंडिया के साथ। सर इंडिया के साथ एक और एक्सरसाइज होती है युद्धाभ्यास। हाँ हाँ बिल्कुल होती है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो पार्टिसिपेट अभी जो हाल ही में एक्सरसाइज हो रही है उनको जरूर ही याद रखेंगे। ठीक है, तो जो हमारी फ्रीडम शील्ड जो एक्सरसाइज है वो साउथ कोरिया के साथ यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में हो रही है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान फॉर 2022 फॉर हर बुक? कौन? सूर्यवंशम। भाई इन्होंने सूर्यवंशम बुक लिखी, उनके लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला है। उनका नाम क्या है भाई? उसी के हिसाब से मिला है। क्या है? शिवा शंकरी जी। ठीक है, शिवा शंकरी जी को ये मिला है सरस्वती सम्मान फॉर 2022। कौन सी बुक है उनकी? उनकी बुक है सूर्यवंशम। गॉट इट? गॉट इट। तमिलनाडु की राइटर हैं। और ये जो दिया जाता है सरस्वती सम्मान, वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एंड देयर इज अ नथिंग टू गो इन डीप। ठीक है, आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द IQ एयर, what is the rank of Delhi on the list of 50 world's most polluted city in term of PM2.5 level in 2022? तो हमने कहा भाई दिल्ली की जो पोजीशन है ना, ये जो 50 वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हैं, दिल्ली की पोजीशन तीसरी आ रही है। तीसरी आ रही है सर। ये जो जो ये IQA है ना, वो दिल्ली और न्यू दिल्ली को अलग अलग समझता है। ठीक है, न्यू दिल्ली जो कि हमारी कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल में दूसरे नंबर पे, कैपिटल में दूसरे नंबर पर न्यू दिल्ली आ रही है। कैपिटल में दूसरे नंबर पे, समझे नहीं सर? हमने कहा देखो, जो जितनी है क्या नाम है टॉप वर्ल्ड, क्या नाम वर्ल्ड की टॉप सिटीज़ हैं, 50 टॉप सिटीज़, इसमें जो इस इनमें से हमारी कुछ भी कैपिटल होंगी। ठीक है, इनमें से कुछ सिटी हमारी कैपिटल भी होंगी। तो कैपिटलों में न्यू दिल्ली का दूसरे नंबर पे स्थान है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। दूसरी बात क्या देखनी है, नंबर 1 पे कौन बना पड़ा है? हमने कहा भाई लाहौर। चलो थोड़ी खुशी मिल गई यार। ठीक है, चाइना का भूटान। ठीक है, अब तो और खुशी बढ़ गई भाई, क्योंकि दोनों जो हमारे फ्रंटियर हैं वो, समझ रहे हो ना? ठीक है, पर एक दुख की बात ये भी है कि तीसरे नंबर पे हमारे राजस्थान और चौथे नंबर पे दिल्ली है। ठीक है, तो राजस्थान की भावाड़ी जो सिटी है, वहाँ पे वो तीसरे नंबर पे आई है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं भाई, तुम कहाँ से आ गए? As per World Bank estimate, the literacy rate of women in India has increased to how much percent in 2023 from 99%, sorry 99 नहीं 9% at the time of independence। भाई जो इंडिपेंडेंस का टाइम था उस समय वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया, क्या एस्टिमेट किया भी, उस टाइम वुमेन की जो लिटरेसी थी, यानी कि कितने लिटरेट थे, तो भाई 100 में से लोग 9 लोग लिटरेट थे, मतलब 9 महिलाएं लिटरेट थी। पर प्रेजेंट टाइम में हमारी 77% भाई कितना बढ़ गया है? ठीक है, 77 पर। अब अगर इसकी मेल की बात करें तो वो है 84%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Who has been assigned the additional charge of chairman and managing director of NMDC for a period of 3 month? 3 मंथ के लिए किसको चेयरमैन बनाया गया है? ठीक है, चेयरमैन एंड डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? तो वो है हमारे, क्या है, अमिताभ मुखर्जी। अमिताभ मुखर्जी। सर यहाँ से हम एक और चीज़ याद करते हैं क्या? हमने कहा राजेश मल्होत्रा इंटरिम चेयरमैन किसके बने हुए हैं? LIC के। ठीक है, तो ये रिकैप आप करते रहोगे, अगर रिकैप बार बार नहीं करोगे तो भूल जाओगे ये चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा न्यूज़ इसके बारे में देख रखा है, यू कैन गो थ्रू। ये थोड़ा दुख भरी बात है, जो शमीर शंकर, ये जो आप चेहरा जाना पहचाना देखोगे मूवी में, ये अब हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, तो शमीर शंकर पास्ड अवे इन मार्च 2023। ही वॉज अ फेमस एक्टर। ठीक है,
ट्रिब्यूट फॉर दैट। In March 2023, the Delhi government extended its old excise policy for how many months? तो हमारी दिल्ली ने दिल्ली गवर्नमेंट ने जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी वो बढ़ा के 6 महीने कर दी गई है। सर बढ़ा के 6 महीने का मतलब हमने कहा भाई ये 2021 में स्टार्ट हुई थी और अभी बंद हो गई। सर अच्छा ये बताओ ये ओल्ड एक्सरसाइज पॉलिसी है क्या? और सर ये क्या लगा रखा है इंग्लिश वाइन बियर शॉप, ये क्या बढ़ा रहे हो सर यहाँ पे? हमने कहा भाई यही तो मामला है पूरा। क्या मामला है सर बताओ? हमने कहा कि गवर्नमेंट ने कब से, हमने कहा सितंबर 2000, नहीं नहीं नहीं, जब ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जब पॉलिसी स्टार्ट हुई थी उससे पहले क्या होता था ना कि दिल्ली में जो शराब है वो कौन कौन बेचता था? गवर्नमेंट भी बेचती थी कि भैया अच्छा सा रुपये कमाना है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइवेट प्लेयर भी बेचते थे, यानी प्राइवेट लोग भी बेचते थे। जब ये पॉलिसी आई, ठीक है, इसने क्या कहा कि भैया ऐसा है कि अब तुम क्या नाम, अब हम नहीं बेचेंगे, यानी कि गवर्नमेंट नहीं बेचेगी, सारा जो कुछ बेचेगा प्राइवेट प्लेयर बेचेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें थोड़ा धांधलीबाजी हो गई तो इसको रद्द कर दिया गया। अभी ये केस चल रहा है, ठीक है, अभी ये केस चल रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट में। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तब तक कहा है कि भाई जो ये पॉलिसी है और इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं 6 महीने के लिए, और तब तक गवर्नमेंट का डिसीजन आ जाएगा। सर यहाँ पे हम कुछ और देख रहे हैं भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बढ़िया जगह बैंक खुली है भाई, यहाँ से रुपए निकालो और घुस जाओ यहाँ पे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एवर मेघालय इंटरनेशनल फिल्म स्टार्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो इंटरनेशनल पहला मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है? तो हमने कहा इसकी कैपिटल में हो रहा है, ठीक है, कैपिटल में हो रहा है सर। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि इट इज बीइंग हेल्ड, हाँ, तो ये कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में। और यहाँ पे 40 फिल्म स्क्रीन किए जाएंगी अलग अलग 4 वेन्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मेघालय है कहाँ। हमने कहा भाई आसाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ क्या पढ़ चुके हैं सर? हमने कहा भाई सुप्रीम ऑडिट मीटिंग यहाँ पे भी पढ़ चुके। हमने कहा यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे क्या देख लिया, यहाँ पे मंजली आइलैंड भी देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे और चीज़ क्या देखी? हमने कहा भाई खो खो चैंपियनशिप यहीं पे भी हो रही है, ठीक है सर। और यहाँ पे हमने देखा मेघालय के बारे में, मेघालय में क्या हो रहा है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है सर। सर यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे 2-3 हिल पड़ती हैं, इंपॉर्टेंट हिल। सर इंपॉर्टेंट हिल का मतलब, हमने कहा इंपॉर्टेंट हिल का मतलब एक है गारो, ठीक है, फिर खासी और एक जयंतिया, ठीक है। और ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है? बांग्लादेश, आसाम और नीचे कौन सी है? त्रिपुरा, ठीक है, ठीक है, इतना याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ कंडक्टेड 2 consecutive सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल एट अ इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा ऑन 13 मार्च 2023, ठीक है सर। तो जो डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस का टेस्ट किया, ठीक है सर। और ऊपर कुछ 2-2 लिखा है भाई, 2 consecutive सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट, 2 का फ्लाइट टेस्ट किया है। तो दूसरी कौन है? हमने कहा भाई दूसरी देख लो यार, दूसरी भी कौन? हमने कहा दूसरी कौन है? हमने कहा भाई दूसरा पावर टेक ऑफ शाफ्ट, एक शाफ्ट होता है पावर टेक ऑफ, ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो एक आप ये थोड़ा इससे समझ सकते हैं कि ये एक शाफ्ट होता है जो कि इमरजेंसी के दौरान इंजन को और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो इसका टेस्ट हुआ है, और ये किससे टेस्ट हुआ है? हमने कहा क्या नाम है? LCA, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है तेजस, उससे ये किया गया है। पहला वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस, और दूसरा क्या? तेजस से हमारा पावर टेक ऑफ शाफ्ट का परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर से, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होस्टिंग द सेकेंड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर है,
ठीक है। उन्होंने क्या किया है भैया, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बिठाई हुई है। कहाँ पे बिठाई है सर? हमने कहा पंजाब में। पंजाब में भाई वो अब क्या करेंगे ना, गाना तो अच्छा गाते ही हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब पढ़ेंगे और फिर गाना गाएंगे, जो कि पार्ट। पर हाँ, क्या नाम है, यहाँ के एजुकेशन पे अच्छा का फोकस किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं पंजाब के अमृतसर में। ठीक है। द सेकेंड मीटिंग ऑफ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप विल बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 1st to 23rd मार्च। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उदयपुर का सर, उदयपुर का नाम ना लो, हमें उदयपुर से याद आ जाता है राजस्थान, और राजस्थान की इतनी बुरी कंडीशन हमें देखी ना जाती भाई। क्या नाम है, एयर क्वालिटी में भी तीसरे नंबर पे है, और लिटरेसी में भी तीसरे नंबर पे है। चलो कोई ही बात नहीं। एग्री यूनिफेस्ट वॉज इनोग्रेटेड बाय द होम इन बेंगलुरु। तो एग्री फेस्ट जो है वो किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है? तो हमने कहा वो नरेंद्र मोदी नहीं है, वो नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर ने स्टार्ट किया है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के यूनियन मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एग्री यूनिफेस्ट जो है वो इनोग्रेट किया है। कहाँ पे? कर्नाटका बेंगलुरु में। कर्नाटका बेंगलुरु से सर हमें याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है? हमने कहा सर इसरो का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। बिल्कुल सही है, आपको याद आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 दिन का कल्चरल प्रोग्राम है, जो कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? बेंगलुरु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। किसके साथ मिलके? हमने कहा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलके ऑर्गेनाइज कर रही है। सर इससे होगा क्या? हमने कहा भाई यहाँ पे क्या है कि मोर देन 2500 स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी से, और एग्रीकल्चर के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऐप वॉन द प्रेस्टिजियस 13th एगीज जर्मन बेल अवार्ड? ठीक है, तो नथिंग टू टोल्ड मच अबाउट दैट। तो ये कौन है? हेलो उज्जैन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं उज्जवन स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक हेलो विज्जन ऐप वॉन 13 एगीज जर्मन बेल अवार्ड। ठीक है, ठीक है, पर ये अवार्ड देता कौन है? इंपॉर्टेंट, कौन देता है? एगीज स्कूल ऑफ डाटा साइंस। ठीक है, ये किसके अंडर आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल। नाउ मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन 57। With which country did India issue a stamp to mark the completion of 75 ईयर? तो वो कौन है? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के साथ इंडिया ने स्टैंप इशू कर दिया है। ये सर लग्जमबर्ग कहाँ है? अब मेरा इस समय वो तो चल नहीं रहा नेट। ठीक है, तो ऐसे ही बता देते हैं। आप ऊपर जाओगे कहाँ से? स्विस कैनाल से होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए ऊपर जाओगे, फ्रांस और क्या नाम, जो इस समय यूक्रेन है ना, उसके बीच में दबा पड़ा होगा। नहीं नहीं सॉरी, यूक्रेन के पास में पड़ता है ये। ठीक है, तो वहाँ पे देख लेंगे जाके एक बार। तो यूक्रेन का पड़ोसी है लग्जमबर्ग। ठीक है, यहाँ से एक देख लेते हैं, क्या ये कंपनी है यहाँ की? फाउलवर्थ। ठीक है, तो यह ये अगर क्वेश्चन आ जाए एसएससी में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कंपनी कहाँ की है, तो वो लग्जमबर्ग की कंपनी है। गॉट इट, गॉट इट। विच मिलिट्री एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर? तो अभी इंडिया और सिंगापुर के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई है? तो हमने कहा बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज हो रही है। सर अभी हमें 2 एक्सरसाइज और पढ़ी हैं, उसको रिकैप करें? हमने कहा बिल्कुल रिकैप करते हैं। ला प्राउस क्वाड्रिलेटरल, जो हमारे क्वाड हैं उनके साथ, और दूसरा कौन? फ्रांस, इनके साथ हो रही है। ठीक है सर, याद हो गया। चलो, तो ये एक्सरसाइज किसके साथ हो रही है? हमने कहा बोल्ड कुरुक्षेत्र के साथ। ये सॉरी, इसका नाम कौन सी एक्सरसाइज का? बोल्ड कुरुक्षेत्र। जो किसके साथ हो रही है? इंडिया और किसके बीच में हो रही है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, बीच में। अब यहाँ पे हम ध्यान करेंगे, जो हम इंडिया क्या नाम है, इस जब इंडिया से यहाँ पे जाते हैं तो बीच में एक स्टेट पड़ता है, तो वो कौन सा स्टेट है? स्टेट ऑफ मलक्का। गॉट इट।
गॉट इट। सिंगापुर आर्मी एंड आर्मी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये होगा आ रही है, ये भी ध्यान रखेंगे। जोधपुर मिलिट्री स्टेशन, जोधपुर भाई राजस्थान वाला, मैंने कहा सर द बिजनेस नाम याद दिलाओ, ठीक है। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो सिनेमा। तो अभी जियो सिनेमा शायद आप चला भी रहे होंगे, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो हमने कहा शौर्य कुमार यादव, ठीक है, ये इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, ठीक है। तो सर यहाँ से हम देख लेते हैं इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया क्यों है। हमने कहा जो सूर्य कुमार यादव है ना, उन्होंने क्या नाम है T20 में हाईएस्ट पॉइंट अभी तक टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है ठीक है। वेयर इज द फूल देई सेलिब्रेटेड? तो फूल देई कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है? तो हमने कहा उत्तराखंड में, ठीक है सर। ये सेलिब एक्चुअली में कहाँ होता है? हमने कहा भाई गढ़वाल और कुमाऊं जो रीजन है उत्तराखंड का, वहाँ पे हर साल मार्च से अप्रैल के बीच में होता है, ठीक है सर। अब ये भी बता दूं आप कि सॉरी ये भी आप जान लो, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्यों कहते हैं? हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है? कटाई, यानी कि फसल की कटाई, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? चैत में। चैत बोले तो हमने कहा जो हिंदू का पहला महीना होता है ना, तब मनाया जाता है, ठीक है सर। गॉट इट, समझ में आ गया होगा ये, ठीक है सर। आगे बढ़े, बिल्कुल। क्या कह रहा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एयर फोर्स ऑफ एनर्जी इंस्टॉलेशन एंड इन्वायरमेंट बाय द यूनाइटेड स्टेट। तो कह रहा है असिस्टेंट सेक्रेटरी बने हैं किसके? एयर फोर्स ऑफ एनर्जी इंस्टॉलेशन एंड द इन्वायरमेंट के, ठीक है। तो ये भाई साहब खुश तो बहुत हैं, बन गए हैं तो, ठीक है। पर इनकी जो शक्ल है ना, कलर से तो इंडियन लग रहे हैं, इंडियन अमेरिकन, यानी कि भारत मूल निवासी हैं, ठीक है। भारत मूल निवासी हैं, लग तो रहे हैं कलर से, पर शक्ल से नहीं लग रहे यार, ठीक है। इनका नाम क्या है? रवि चौधरी, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अभी हमारे कौन चेयरपर्सन बने हैं किसके? हमने कहा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन बने हैं, उनका नाम दीपक मोहंते, ठीक है सर। यहाँ से हमें क्या नाम है, एक चीज और याद आ रहा है, राजेश मल्होत्रा। हाँ कौन थे वो? हमने कहा भाई LIC के इंटरिम चेयरपर्सन, ठीक है सर। आगे चलते हैं। In March 2023, with which of the following has India signed a loan agreement for the Green National Highway Corridor project in 4 states? तो कह रहे हैं 4 स्टेटों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनेगा, किसके साथ? भाई बनेगा तो रुपए तो लगेगा ना, तो रुपए किसके साथ ले रहे हैं? हमने कहा वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के साथ सॉरी एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। और कहा है भैया हमें ग्रीन नेशनल हाईवे बनाने हैं। सर ये ग्रीन नेशनल हाईवे होता क्या है? हमने कहा भाई ग्रीन का मतलब जहाँ पे ग्रीन आ रहा है ना, वहाँ पे उसका मतलब है नो CO2 इमिशन, नो CO2 इमिशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जीरो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये जो रोड्स जो भी हाईवे बनेंगे, उसमें पहली बात तो आसपास में पेड़ पौधे होंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जितनी भी लाइट्स होंगी, जो भी हमारे ट्रैफिक वाला मैनेजमेंट वाला सिस्टम होगा, सारा कुछ हमारा सोलर से चलेगा, यानी कि जीरो कार्बन, जीरो CO2 इमिशन पे फोकस्ड कर रहे हैं, ठीक है। किसके साथ साइन किया गया है? वर्ल्ड बैंक के साथ, बिल्कुल। तो वो जो 4 स्टेट कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश याद हो गया। राजस्थान, सर वही वाला, हाँ यार वही वाला यार। उत्तर प्रदेश, वाराणसी, वाराणसी से ध्यान आएगा, उत्तर प्रदेश से ध्यान आएगा वाराणसी, वाराणसी से ध्यान आएगा हमारा SCO का टूरिज्म समिट, ठीक है ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ध्यान आएगा लिटरेसी रेट, कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे, गॉट इट, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर का बनेगा? 781 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो कि कितना लोन लिया है? $500 मिलियन, $500 मिलियन लोन लिया गया है, ठीक है ठीक है। एरिक ग्रेटिक
हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया इन मार्च 2023। भाई यूएसए से ना 2021 से कोई भी इंडिया में एम्बेसडर नहीं है, कहाँ का, यूएसए का। तो ये हमारे भाई साहब आ रहे हैं यूएसए से, ठीक है। In March 2023, the Reserve Bank of India has signed MOU with Central Bank of which state to promote innovation in financial product and services। तो हमारा नेट वापस आ गया है। अब क्या करते हैं, इसको लोकेट करते हैं। तो आंसर तो आपको पता चला हो गया, यूएई है हमारा, ठीक है। तो यूएई इसका आंसर है। और यहाँ से हम देख लेते हैं क्या कि यूएई हमारा है कहाँ। तो यहाँ से हम गए इंडिया, ये हमारा प्यारा सा इंडिया, और यहाँ से चले हम गल्फ ऑफ एमान से होते हुए हम यूएई पहुँच गए, ठीक है। गल्फ ऑफ एमान से होते हुए ये हमारा यूएई यहाँ पर, ठीक है। गुड, चलो आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं सर। Which of the following has unveiled a new generation for spacesuit for humanity return trip from वुमेन नहीं, मून, ठीक है। तो अभी क्या किया है, जो नासा है उसने किया है कि एक सूट बनाया हुआ है। सूट कौन सा, स्पेस सूट, ठीक है, स्पेस सूट बनाया हुआ है। कह रहा है कि ये किस लिए बनाया है कि भैया मून पे जाके ट्रिप करके और हम दोबारा आ जाएं, ठीक है। तो भैया इससे पहले सूट नहीं बना था क्या? हमने कहा भाई बना था, जब पहले गए थे ना तब बना था, तब से कोई सूट नहीं नया बना, अब थोड़ा अपग्रेड करके बनाया गया है। अपग्रेड बन गया है बिल्कुल। ये कर क्या रहा है ये, मतलब मून पे भेजना है। तो भाई इसका मिशन एक आर्टेमिस मिशन है ना, उसका मिशन का काम क्या है पता है? ये लोग बड़े ऊंचे लेवल का सोच रहे हैं। ऊंचे लेवल का मतलब क्या कह रहा है भाई, ये जो मिशन है ना इसके तहत हम क्या करेंगे, ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये अर्थ हो गया हमारा। तो कह रहा है भाई यहाँ जो मून है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लोगों को मून पे भेजेंगे, ठीक है। मून से जब हम चले जाएंगे ना तो यहाँ से हमें मार्स पे जाना आसान रहेगा। भाई मार्स पे जाना आसान रहेगा तो डायरेक्ट मार्स पे चले जाओ ना। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई, ये हमारा घर है, ये हमारी नानी का घर है, अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो हम क्या करेंगे, पापा ऐसा है कि एक यहाँ पे घर बनवा दो आप। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से जहाँ जाएंगे आराम कर लेंगे आराम से, फिर आराम से यहाँ से यहाँ चला जाएंगे। अलग लेवल पे खेल लें भाई, पर जो किस पार्ट कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। On 16 March 2023, who has re-elected as FIFA president by acclaim through the 2027? तो 2027 तक का री इलेक्ट हो गए हैं फीफा के प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है जियानी इन्फांटियो, ठीक है। भाई जियानी नहीं, तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए था, गजनी इन्फांटियो, ठीक है। तो आप गजनी ही लग रहे हो। तो अगली बार अगर जन्म लेना, या फिर हमारे गांव क्या नाम है, गांव नहीं, हमारे यूपी में आ जाओ ना। हमारे जो बाबा है ना, योगी बाबा, बहुत माहिर हैं नाम बदलने में, आपका भी कोई बढ़िया नामकरण कर देंगे। आगे चलते हैं। इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट डिक्लाइन बाय हाउ मच %? तो कह रहा है भाई मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट होता है जो हमारे सी के थ्रू आता है, वो कम पड़ गया है कितना? हमने कहा भाई 8.8% कम पड़ गया है। 8.8% कम पड़ गया है, हाँ भाई यार, दिस इज अ वेरी सैड न्यूज, ठीक है। आगे नेक्स्ट कह रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रेजेंटेड अ बजट फॉर हाउ मेनी रुपी फॉर 2023 ऑन मार्च 2023, ठीक है। तो कितना एलोकेट किया है बजट में? तो हमने कहा 77,000 करोड़, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या है यहाँ पे देखते हैं कि जो 10,000 करोड़ है ना वो एजुकेशन पे खर्च होंगे, बहुत अच्छा है। हमने कहा जो अब की का बजट है ना पिछली बार के बजट से 18% ज़्यादा है, बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो उत्तराखंड द फर्स्ट इन द कंट्री वेयर एवरी फैमिली एंजॉय द फैसिलिटी ऑफ कैशलेस और फ्री ट्रीटमेंट। तो पूरे इंडिया का उत्तराखंड ऐसा स्टेट है जो क्या क्या कर रहा है, जो हर एक फैमिली में फ्री ट्रीटमेंट या फिर कैशलेस ट्रीटमेंट कह सकते हैं,
करा रहा है, हर एक फैमिली इसके अंदर आ रही है। किसके अंदर भाई? स्कीम निकाली थी अटल आयुष्मान योजना, उसके तहत क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भैया तुमको ट्रीटमेंट करानी है, एक भी रुपए आपको नहीं देना, सारी फैमिली को। ठीक है, तो ये पहली स्टेट बनी है पूरी कंट्री की। द बजट इज फोकस्ड ऑन बूस्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिंग द ग्रीन कवर एंड प्रोमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप। नहीं पढ़ सकता। एज पर द मुख्यमंत्री आयुष्मान आश्रम योजना कैशलेस ट्रीटमेंट, द वर्थ हाउ मेनी रुपी विल बी अवेल्ड टू 27 लाख फैमिली। तो कह रहा है भैया जो आसाम है उसकी एक स्कीम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आश्रम योजना। ये है जो फैमिली है, ठीक है, उनको ट्रीटमेंट, यानी कि बाई चांस कोई बीमार पड़ जा रहा है तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। किसके तहत? हमने कहा मुख्यमंत्री क्या आयुष्मान आश्रम योजना। ठीक है सर। सर ये बताओ कि ये, हाँ, अब यह भी ध्यान रखना कि कितनी फैमिली? 27, पर उत्तराखंड के सारे फैमिली जितनी भी फैमिली है उनको ये फैसिलिटी मिल रही है, पर उनका नाम कुछ और है। कौन है? अटल। ठीक है, तो कितना मिल रहा है? हमने कहा भाई 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट दे सकती है, दे सकती नहीं, देगी। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, वही सब लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द वॉट अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। तो मिलिट्री हार्डवेयर के लिए कितना रुपए अलोकेट किया गया है? कितना रुपए अलोकेट किया गया है? हमने कहा उतना रुपए अलोकेट किया गया है जितना कि उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने क्या नाम है, बजट में पेश किया था। बजट में कितना पेश किया था? हमने कहा 77,000 करोड़ किया था, बिल्कुल, उससे 7,000 करोड़ कम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मिलिट्री हार्डवेयर को परचेज करने के लिए गवर्नमेंट ने रुपए दिए हुए हैं, तो वो कितना है? 70,000 करोड़। ठीक है, कितना दिया है? 70,000 करोड़। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई जानने की बात नहीं है। पर यहाँ से हम एक चीज और देख लेते हैं। चीज वो क्या है? द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये क्या होती है सर? हमने कहा भाई यही तो करती है सब कुछ। क्या करती है? द डिफेंस मिनिस्ट्री एपेक्स बॉडी। ये डिफेंस मिनिस्ट्री की एपेक्स बॉडी है। एपेक्स का बॉडी मतलब उच्च। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि भाई जो डिफेंस के रिलेटेड जितना भी कुछ खरीदना है या फिर कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो इसका काम यही होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा जो निकला हुआ है ना, इतने रुपए, क्या नाम है, 70,000 करोड़ रुपए मिलिट्री हार्डवेयर को परचेज करने के लिए देंगे। तो अभी एक सिप्री की रिपोर्ट निकली थी ना, तो सिप्री की रिपोर्ट ने क्या कहा कि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। तो भाई जो हमारे मिनिस्टर थे राजेंद्र सिंह, उनकी खोपड़ी घूम गई। उन्होंने तुरंत इतने रुपए का निकाला, भाई इतना परचेज करना है। पर सुनो, उसका 99% हम इंडिया के ही इंडस्ट्री से खरीदेंगे, सिर्फ 1% हम बाहर से खरीदेंगे। तो आशा है कि अगली बार जो सिप्री की रिपोर्ट निकलेगी उसमें इंडिया टॉप लिस्ट में नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में जान लिया होगा कि इसके जो रूल्स, नियम कानून कायदे जो कुछ भी होता है, जो भी कुछ खरीदना है, बेचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो कौन करता है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। और किस लिए करता है डिफेंस, मतलब किस किस में? हमने कहा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, 3 हो गए। एक और है, एक और कौन सा है? हमने कहा इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो इनकी तीनों चारों की देखभाल कौन करता है? यही। ठीक है, द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज अ चेयरपर्सन। जो इसका चेयरपर्सन होते हैं किसके? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के। तो वो चेयरपर्सन कौन होते हैं? जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि इस प्रेजेंट टाइम में राजनाथ सिंह है, तो वो उनके कौन है? चेयरपर्सन। ठीक है, तो कह रहा है, आगे कह रहा है, इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन। एक मिनिस्टर की ग्रुप बैठा, उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई ऐसी एक चीज होनी चाहिए। तो 2001 में क्या हुआ? फॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम बना, और उसके तहत हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल स्थापित हुई। कब हुई? 2001 में। गॉट इट? बिल्कुल। हु इज द सीईओ ऑफ टीसीएस? तो टीसीएस के सीईओ कौन है?
तो ये जो आपको पर्सन दिख रहे हैं ये अभी TCS के CEO बने हैं। इनका मुंह तो धुरा हुआ है भाई, मुस्कुरा दो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो वो कौन है? के कृथिवंशन, के कृथिवंशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू whom डिड प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर। तो कह रहा है कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने किसको प्रेसिडेंट्स कलर प्रोवाइड किया है? प्रेसिडेंट्स कलर, सर ये समझ में नहीं आया प्रेसिडेंट्स कलर होता क्या है। हमने कहा देखो क्या होता है कि ये दिस इज ना हाईएस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड। हाईएस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड का मतलब यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो हमारे क्या नाम है, जो भी अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा काम करता है उनको देती हैं या फिर देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स कलर, ठीक है। ठीक है, खुशी में ले जाओ आप ये, ठीक है। तो किसको दिया है? वो कह रहा है आईएनएस द्रोणाचार्य, ठीक है। आईएनएस द्रोणाचार्य को द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया हुआ है। गॉट इट? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब वही जो लिखा हुआ है, सब वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया हुआ है, ठीक है। वन वेब विल लॉन्च 36 सैटेलाइट टू विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी। तो कह रहा है जो वन वेब एक कंपनी है वो किसके साथ 36 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, कहाँ से? लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी, ठीक है। तो वो किसके साथ? तो हमारे इसरो के साथ ये लॉन्च कर रहा है। इसरो को देख लिया तो इसको हेडक्वार्टर भी देख लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? हमने कहा बेंगलुरु में, ठीक है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। गॉट इट? बिल्कुल सर। तो ये सब लिखा हुआ है, आप देख लेना, बिल्कुल। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइंड MOU विद विच मिनिस्ट्री टू स्किल द यूथ। तो कह रहा है भाई देखो हमारे यहाँ पे यूथ तो बहुत हैं और नौकरियां भी बहुत हैं। नौकरियां बहुत हैं सर, नौकरियां कहाँ हैं इतनी? मैंने कहा भाई हैं, पर नौकरियां उन्हीं के लिए हैं जिसके लिए स्किल है ना। तो कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किस मिनिस्ट्री के साथ साइन किया है कि भैया जो हमारे यूथ हैं उनको स्किल प्रोवाइड कराओ, तो नौकरी तो अपने आप मिल जाएगी। तो किसके साथ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आयुष मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ साइन किया है कि भैया हमारे जो रूरल के लोग हैं उनको हम स्किल प्रोवाइड कराएंगे, उनके यूथ को स्किल प्रोवाइड कराएंगे एंड देन दे गेट अ गुड जॉब एंड गुड लाइफ। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ये सब वही लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट। हु फ्लैग्ड ऑफ 75 ट्रक फॉर नेशनल वाइड अवेयरनेस कैंपेन टू एंड टीबी। तो कह रहे हैं भैया जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया। हमने कहा चल सर ये जो क्या होते हैं, जो नाम्स होते हैं ना ये सर याद नहीं रहते। हमने कहा क्यों? हमने कहा जो भी नाम्स हो न्यूमोनिक्स के साथ थ्रू याद करो। तो अगर आपको याद करना है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये इसमें एक निमोनिक्स बनाते हैं। किसका निमोनिक्स बनाते हैं? हमने कहा हेल्थ मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है। तो भाई जब हमारी हेल्थ खराब होती है तो हम क्या क्या करते हैं? हमने कहा माँ माँ करते रहते हैं, मामा करते रहते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे ही उसी से याद कर लेंगे भाई, मनसुख माँ से, मांडविया माँ से, ठीक है। तो ये हमारे कुछ निमोनिक्स होते हैं। तो ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो हमारी निमोनिक्स के थ्रू हम कुछ याद करते हैं तो काफ़ी देर तक और जल्दी याद होता है, ठीक है। तो हमारी ये जो 75 ट्रकें फ्लैग ऑफ की गई हैं, किसके लिए? टीबी की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दैट, जो भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन अ एक्सरसाइज सी ड्रैगन। तो सी ड्रैगन जो हमारी एक्सरसाइज हो रही है, किसने पार्टिसिपेट किया है? हमने कहा जो सी ड्रैगन है ना वो यूएसए ने अभी पार्टिसिपेट किया है। यूएसए ने पार्टिसिपेट किया है सर। यूएसए में और कुछ और याद आ रहा है, अभी आपने कवर कराया था। हमने कहा हाँ, एक ला प्राउस हुआ है, वो भी एक्सरसाइज हुई है। वो किस किस के साथ हुई है? याद करो। हमने कहा क्वाड के मेंबर थे। क्वाड के मेंबर कौन कौन से आप बताओगे? और प्लस फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस ही वो कंडक्ट करा रहा है। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है वो यूएसए के साथ, इंडिया के साथ हो रही है। और यहाँ से याद करेंगे यूएसए के साथ हमारी हमारी एक्सरसाइज और कौन सी होती है?
हमने कहा सर युद्ध अभ्यास एक और एक्सरसाइज होती है जो कि हमारे यूएसए के साथ ही होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दैट। बिल्कुल। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अटेंडेड द 23rd कॉन्वोकेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो कॉन्वोकेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन सम पीपल गैदर टुगेदर, यानी कि आपस में गैदर्ड होते हैं या फिर मीटिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्वोकेशन का मतलब यही होता है। तो कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की 26th किसने मीटिंग अटेंड की। तो हमने कहा वो है सरबंदा सोनेवाल, ठीक है, सरबंदा, बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दैट, बिल्कुल। ये थोड़ा यार इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन इन अंडर 2020 सॉरी अंडर 21, यानी कि 20 साल से नीचे हैं, ग्रुप टू विन अक्रॉस द पार्क स्टेट फ्रॉम आ श्रीलंका टू तमिलनाडु। भाई श्रीलंका से तमिलनाडु में पार्क स्ट्रेट को क्रॉस करने के लिए कौन, ये है संपन्ना रमेश शीलर, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है भाई, 5 घंटे 30 मिनट में कवर कर लिया क्या, ये हमारी पूरी पार्क स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट क्या होती है हमने कहा, देखो आपको लेके चलते हैं मैप पे। ये हमारा हो गया प्यारा इंडिया, गॉट इट, ये हमारा प्यारा इंडिया हो गया। अब यहाँ पे है हमारी पार्क स्ट्रीट, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रही, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे पार्क स्ट्रीट है, ओह, ठीक है। तो भाई यहाँ से श्रीलंका से उठ के भाई तैरते तैरते भाई बंदा यहाँ पे चला गया, ठीक है, वो भी 5 घंटे 30 मिनट में माना जाता है, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, संपन्ना रमेश शीलर। तो हमें आपसे याद करने का तरीका रखेंगे भाई, शीलर, शी को पार करके आया है, ठीक है, शीलर, गॉट इट, बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ये आपको एज तो पता होगा, अंडर 20 में पार्क स्टेट को पार करके आया है, ठीक है। इससे पहले क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो ये कितना लिखा है, 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है, ये तो आपने देख लिया। जो प्रीवियस का रिकॉर्ड था ना, वो प्रीवियस का रिकॉर्ड था 8 घंटे 26 मिनट। बंदे ने कितना कम कर दिया, लगभग 3, ठीक है, लगभग 3 घंटे कम कर दिए बंदे ने। तो नेक्स्ट पे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। Who has been appointed as a managing director of UCO। UCO जो आपको बैंक दिख रही है ना, तो इनके कह रहे हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हुए हैं, ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अश्वनी कुमार, अश्वनी वैष्णव नहीं, रेलवे मिनिस्टर नहीं, अश्वनी कुमार। पेपर में स्ट्रेस में आ जाओ और देखो वहाँ पे, अरे अश्वनी कुमार, तो अश्वनी वैष्णव वाला कुछ लग रहा है, और लगा दो भाई ये तो होएंगे नहीं, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं एक बार। Who has been appointed as a new brand ambassador of Luxor Writing Instrument Private Limited in March 2023। तो हमारे विराट कोहली को ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किसके, लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड के, ठीक है, गॉट इट, ठीक है, ठीक है। तो यहीं से हम याद करेंगे, क्या याद करेंगे, कि जो हमारे आयुष्मान खुराना है वो किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो बने हैं क्या ना, यूनिसेफ के। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, आयुष्मान खुराना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following has received the award for a best airport in India and South Asia by the International Air Transport Rating Organization। क्या नाम है, स्काई ट्रैक्स के द्वारा निकाला गया कि भैया कौन सा सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट एयरपोर्ट है, किसमें, इंडिया में प्लस साउथ एशिया में। तो वो कौन है हमारा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल। Who has been appointed as a new brand ambassador of, ये तो हो गया हमारा, गॉट इट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड हाई कमीशन ऑफ विच कंट्री इन न्यू दिल्ली इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन ऑफ गोफ्रे बेवा
इट इज एसेंशियल टू बी देयर ऑन मार्च 17 2023। तो ये देखो, आर्किटेक्ट गॉफरी बेवा फर्स्ट शो इन इंडिया। तो वो जो ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑफ हाई कमीशन किस कंट्री की है? ये पूरा नाम है ना, स्वामी मुत्तुस्वामी मुत्तुस्वामी अय्यर, उसी तरीके का नाम ही कुछ ऐसा है। ठीक है, तो वो कहाँ की है भाई? वो श्रीलंका की है। श्रीलंका, वही जो अभी पाल्क स्ट्रेट वाला पढ़ा था, पाल्क स्ट्रेट में श्री लैयर वाला। हाँ बिल्कुल भाई, श्री लैयर से याद रखेंगे उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, सॉरी, द गवर्नर ऑफ विच सेंट्रल बैंक हैज रिसीव्ड द गवर्नर ऑफ द ईयर। तो कह रहा है किस सेंट्रल बैंक के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हुआ है? किसके द्वारा? इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंटर बैंकिंग के द्वारा। तो हमारी जो आरबीआई के गवर्नर हैं, जिसका नाम शक्तिकांत दास है, उनको ये चीज मिली हुई है। ठीक है, चले आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। On 17 March 2023, the Ministry of Steel signed how many MOU with listed selected company under the Production Link Incentive Scheme for the Special Steel in New Delhi? ठीक है, तो क्या हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने कहा है, क्या नाम है, कितने कंपनियों के साथ? 57 कंपनियों के साथ साइन किया है। क्या? पब्लिक लिंक इंसेंटिव स्कीम। सर ये पब्लिक लिंक इंसेंटिव स्कीम होता क्या है, ये बताओ पहले। हमने कहा देखो, गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई जिसका नाम है पब्लिक लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या होगा ना, ये प्रमोट करती है कोई भी हमारी एमएसएमई, मीडियम स्मॉल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको, कि भाई तुम आओ हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करो। तो ऐसे तो कोई भी कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है भाई। क्या होता है इसमें कि ये कहता है कि जो टैक्स पड़ता है ना, हम तुमको टैक्स में इतनी छूट देंगे, हम आपको बिजली इतने में छूट देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, हम वाटर सप्लाई इतने में प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि क्या सपोर्ट करती है गवर्नमेंट किसको? भाई हमारे यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप हों। तो बस यही है इसका प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो ये प्रोवाइड कराती है। तो कह रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हाउ मेनी MOU सिलेक्टेड कंपनी को किया है? तो हमने कहा 57 कंपनियों को किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, दिस इज ऑल अबाउट दैट। जो लिखा हुआ है आप एक बार देख ले सकते हैं, वैसे मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। ठीक है, ऑन मार्च 17 2023 द यूनियन होम मिनिस्ट्री अनाउंस्ड हाउ मच परसेंट रिजर्वेशन फॉर द फॉर्मर अग्निवीर इन द सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। तो कह रहा है भाई, जो हमारे अग्निवीर हैं ना, जो हमारी अभी जो अग्निवीर तो आप जानते होंगे। तो कह रहे हैं कि उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा 10% का। किसमें दिया जाएगा? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में इनको 10% रिजर्वेशन दी जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अप्रूव्ड अ किट बाय डेवलप्ड बाय, ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने एक किट लॉन्च किया है। तो वो जो किट है किसने डेवलप्ड किया है? करिया मेडिकल है, करिया, हाँ हाँ, करिया मेडिकल टेक्नोलॉजी। इट इज डिटेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो किट जो डेवलप करी गई है वो क्या डिटेक्ट करेगी? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं H1N1 कोविड-19। ठीक है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम ये जो होती है इसकी वजह से उसको डिटेक्ट करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन तीनों सही है। ठीक है, पर एक और है H2N3। ठीक है, H2N3 जो है उसको भी डिटेक्ट करती है कि भैया ये तुम्हारे अंदर सिम्टम है या नहीं है। H2N3 से एक चीज अभी याद करेंगे कि हाल ही में H2N3 की वजह से अभी हमारे कर्नाटका में पहली मौत हुई और हरियाणा में दूसरी मौत हुई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब दे रखा है, यू कैन गो थ्रू इट। यूनियन मिनिस्ट्री पुरुषोत्तम रूपाला विल इनॉग्रेट द फोर्थ फेज ऑफ सागर परिक्रमा इन विच स्टेट। तो सागर परिक्रमा कौन सा फेज? चौथा फेज इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? हमने कहा कर्नाटका में इनॉग्रेट किया गया है। कर्नाटका में सर, हाँ बिल्कुल।
सर ये बता दो सागर परिक्रमा आखिर है क्या। हमने कहा देखो क्या होता है ना कि जो हमारी फिशरमैन होते हैं, फिशरमैन बोले तो हमने कहा मछुआरे, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए और उनको बताने के लिए भाई जो हमारी गवर्नमेंट है फिश के लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स निकाल ली है, उनको अवेयर करने के लिए हमारी सागर परिक्रमा जो ये है चलती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। तो आज का सफर हमारा यहीं तक। अब मिलते हैं आपको अगले मंडे को, ठीक है। तब तक के लिए क्या करेंगे आप, ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे जाके ले लेंगे और आने से पहले एक बार जरूर इसे रिवाइज करेंगे, 1 से 2 बार, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव तरीके से पूरा करंट अफेयर इसमें कवर होता है। 7 दिन में अगर उसमें 2 बार भी यूज अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बेकार, ठीक है। तो आई होप तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और हाँ, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।